हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, ठीक है, अभी तो फिलहाल ख़त्म हो गई है। और हमारी ममता मैम का ध्यान पता है कहाँ गया है? 1 मिनट। जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आज ये मैंने फील किया है सच में। थैंक यू खाटू श्याम बाबू, थैंक यू। मतलब इतनी सी बची हूँ, इतनी सी। हाय, मैं ऐसे ही मेरी हालत हो जाती है अगर भगवान मेरा साथ नहीं देते तो। मैं अपने बच्चों को भी बताना चाहूँगी कि लाइफ में अगर कुछ बुरा हो ना, तो अच्छी बातों के बारे में सोचने लग जाओ कि अगर इससे ज़्यादा बुरा होता तो क्या हो जाता फिर। इसको नहीं आता, आपको आता था जब आप इतने थे? दैविक रुको 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 रुको, जाओ इसमें हाँ, अब यहाँ पे हाँ। हाय भाई, सुबह इतनी भाग दौड़ है। आज मैं घर पे, क्योंकि हमारी मीटिंग है, मुझे मीटिंग में जाना है। और आज मैं सोच रही थी अपने पुराने वाले स्कूल भी जाऊंगी, लेकिन नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, नहीं तो उधर जाऊंगी। तो अब कल जाऊंगी, आराम से छुट्टी करूंगी कल, फिर मिल जाऊंगी बच्चों से आराम से। ये है दैविक का बैग, स्पाइडरमैन उसका फेवरेट है, बस आ ही रहा है। हाँ, जोर से जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर व्लॉग। आज है 29 अप्रैल 2025, डे है आज ट्यूसडे का। और आज मैं घर पे हूँ, क्योंकि मेरी आज मीटिंग है। और आज मैं अपने पुराने वाले स्कूल भी जाने वाली थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट का काम वगैरह सब रहता है, लेकिन आज नहीं जा पाऊँगी। मैं सुबह बहुत जल्दी तो किया सब, फिर मैंने सोचा कि कल की छुट्टी लेके आराम से, क्योंकि अगर आज नहीं तो मेरे को कल भी जाना पड़ेगा, तो इसलिए बढ़िया कल ही जाके दोनों काम निपटाऊंगी। 2 काम रहते हैं मेरे, तो एकदम सांसें ऐसे चढ़ी हुई हैं बिल्कुल। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, अब क्योंकि नहीं जाना है पुराने वाले स्कूल, तो थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर लगूँगी काम पे और काम करके जाऊँगी, क्योंकि मीटिंग अब पता नहीं कब है, कब नहीं है। नजफगढ़ में है मीटिंग, मॉडल स्कूल में। तो क्या मीटिंग है, किस रिगार्डिंग है, वो मैं बाद में बताऊंगी। और मेरी एक बच्ची है जिन्होंने NSQF के बारे में पूछा था, क्योंकि मैं NSQF के अंडर ही काम करती हूँ, तो उन्होंने पूछा था। तो आज पूरी डिटेल्ड वीडियो आएगी NSQF के ऊपर, तो बनी रहिए मेरे ब्लॉग में और मिलते हैं थोड़ी देर में। पहुँच गए हम, टाइम से पहले पहुँच गए। चलो यहाँ बैठ के आए थे, प्रिंसिपल के साथ मीटिंग आए थे। पहुँच गए हम, ये है MP हॉल, यहाँ पे ये मीटिंग, और हम पहुँच गए पहले। चलो वहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी है, वो हम कैप्चर कर लेते हैं। Internship orientation activities, attendance, movement, safety, ensure 3 and 4 hours, relevant field orientation of student, parent, HOS, employee, geotag photos, annex, letter of confirmation, consent form, daily attendance file. They are dispatch desk. साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड ये है इंटर्नशिप। दूसरा, अब की बार इंटर्नशिप में काफी चीजें चेंज हुई, उसके रिगार्डिंग हम आज आपको क्या क्या चीजें चेंज हुई है। ये अच्छा क्वेश्चन था। हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, ठीक है, अभी तो फिलहाल ख़त्म हो गई है। और हमारी ममता मैम का ध्यान पता है कहाँ गया है? 1 मिनट आ गया है कि इन्होंने ट्रायंगल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। टीचर की गलती है। वैसे सही है, ट्रायंगल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है भाई, ठीक करो जल्दी। हेलो जी,
वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आज ये मैंने फील किया है सच में। आज हमारी ट्रेनिंग थी नजफगढ़ में, आपने फोटोज़ देखी होगी। फिर जब हम वापस आ रहे थे तो मेरा स्कूल ना 2 शिफ्ट में चलता है, इवनिंग और मॉर्निंग में। तो जो इवनिंग शिफ्ट वाली मैम है वो भी गई हुई थी वहाँ पे। तो उनका जो घर है ना वो मेरे घर से मतलब एक स्टैंड पहले मेरा पड़ता है, फिर नेक्स्ट स्टैंड पे उनका पड़ता है। तो वो ना स्कूटी लेके आई हुई थी। तो हमने सोचा कि 1 से ऊपर टाइम हो गया था, तो दैविक को भी इसके पापा लेके आ जाएंगे, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम कि आप मुझे छोड़ देना, आप उधर ही जाओगे। तो उन्होंने मतलब एक बार बोलते उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, श्वेता मैम है, इवनिंग शिफ्ट में है वो मेरे सेम स्कूल में। तो फिर हम ना आ रहे थे। ओह माय गॉड, आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम छावला स्टैंड वाला है ना वो 1 वे रास्ता है, तो हमें ना जाके और फिर मुड़ना होता है। तो वो वैसे जा ही रही थी, हम बिल्कुल सही जा रहे थे। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ, ऐसे मीम बनते नहीं लड़कियां गाड़ी कैसे चलाती हैं, स्कूटी कैसे चलाती हैं, लेकिन वो बहुत सही चला रही थी। लेकिन पीछे से एक वो वाइट वाली जो पता नहीं छोटा हाथी था क्या था पता नहीं, उसने हमें ना टक्कर मारी, मतलब हल्की सी लगी टक्कर, और हमारी स्कूटी डिसबैलेंस हुई और हम दोनों ना राइट साइड से गिर गए। ये देखो कितनी चोट लगी है, यहाँ पे लगी है चोट, ये देखो यहाँ पे। और मेरी जो पायल थी वो भी इसमें चुभ गई थी, और इस साइड लगी है चोट। और जो अंदरूनी चोट है उसका तो पता हिसाब ही नहीं है कहाँ कहाँ लगी, क्योंकि दर्द बहुत हो रहा है, यहाँ भी दर्द हो रहा है और बैक साइड पे भी हो रहा है दर्द। और ये वाला तो पूरा एकदम ऐसे दर्द कर रहा है ये पूरा। तो ओ माय गॉड मैं बता नहीं सकती हूँ। जब मैं गिरी ना, मैं एकदम ना ब्लैंक हो गई, मुझे समझ नहीं आया क्या हो गया। और मेरे ना बाल उस टायर के अंदर फंस गए थे। वो थैंक गॉड पीछे से ना ममता, जो मेरे साथ में दूसरी टीचर है, जिसको आपने देखा भी होगा मेरी वीडियोस में, और डांस वीडियोस हम ऑलमोस्ट साथ में बनाते थे पहले। तो थैंक गॉड, जिसको मैं छोटी बहन बोलती हूँ, तो वो पीछे से आ रही थी, उसने संभाला। आसपास के लोग भी, दुकानों वालों, दुकान वगैरह और 2-3 आंटियाँ थी, वो भी आई और उन्होंने हमें उठाया। और श्वेता मैम का तो यहाँ से ना ये वाला घुटना पूरा एकदम छिल गया था, ब्लड आ रहा था। मेरा ये हुआ कि मेरे को ब्लड वगैरह नहीं आया, मेरे को अंदरूनी चोट आई है, स्वेलिंग हो गई है, बैक साइड में भी स्वेलिंग हो चुकी है। इधर हिप में इस साइड राइट साइड में कम दर्द हो रहा है हिप में, लेकिन लेफ्ट साइड में बहुत हो रहा है। तो फिर आए वापस, फिर हम केमिस्ट की शॉप पे गए, एक भैया है हमारे जानकार वाले, तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, और ये खाने की भी दी और ये लगाने वाली भी दी है। तो आके घर पे वो दवाइयाँ खा के और ये दवाई लगा के मैं सो गई हूँ। ओह माय गॉड, आप मानोगे नहीं, पता है स्टार्टिंग में तो मैं ब्लैंक थी, लेकिन दूसरे पल पता है मेरे को क्या ख्याल आया कि अगर मैं मर जाती तो मेरे बच्चे का क्या होता। और सच में मैं थैंक यू खाटू श्याम बाबा, थैंक यू। मैं मतलब इतनी सी बची हूँ, इतनी सी। मेरे बाल पूरे टायर में दबे हुए थे। फिर उसने हल्की सी आगे की गाड़ी आगे की, उसका भी मैं भला मनाऊंगी, बेशक स्टार्टिंग में उसने टक्कर मारी, अब पता नहीं उसने जानबूझ के, तो देखो कोई नहीं करता है, लेकिन भीड़ बहुत थी तो हम गिर गए ना। अगर वो फिर भी ले जाता ना तो मेरे गर्दन के ऊपर से वो टायर, दूसरा जो पिछला वाला टायर है वो मेरे गर्दन के ऊपर से चला जाता, मैं मर जाती। तो सच में आज मुझे बिलीव हुआ भगवान है। मैं मानती हूँ भगवान को बहुत, लेकिन आज मेरे को सच में बहुत ज़्यादा बिलीव हुआ। इतने लोग मेरे, हम दोनों की हेल्प करने आ गए, हमें बिठाया, शांत किया हमें, फिर दवाई वगैरह लेके आए वो लोग लगाने की, उसी टाइम उन्होंने अप्लाई किया हमारे ऊपर। एंड ममता थैंक यू सो मच। सच में हमारा रिलेशन ना अब लाइफ टाइम रहेगा, सच्ची में तूने बहुत साथ दिया, थैंक यू सो मच। अभी कुछ दिनों के लिए शायद मैं व्लॉग वगैरह थोड़ा बंद करूँ, क्योंकि बहुत मेरे हाथ, और अब बता रही हूँ तो फिर कांपने लग गए। और वो तो कुछ बोल भी नहीं रहे थे, उनको भी यही हो रहा था कि कुछ हो जाता तो सच में, मतलब जो कुछ। एक आंटी थी वो मेरे को कह रही थी कि कितने बच्चे हैं, मतलब ऐसे बात करी थी, मैंने बोला 1 बच्चा है, तो कह रही थी कि उसके पुण्य की वजह से, उसके भाग की वजह से बच गई तू, अपने सुहाग के भाग की वजह से बच गई तू।
सच में मैं दुआओं की वजह से बची हूँ, नहीं तो हम दोनों आज नहीं होते। श्वेता मैम को भी बहुत चोट लगी है। ओह माय गॉड। सो रहा है दैविक। मैं आई और मैंने इसको इतना बोला कि बेटा आज मम्मा को बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा आराम कर दो, मम्मा को भी करने दो। कहता हो कि मम्मा ये फिर मैं सो गई तो ये पता नहीं कब सोया। चलो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ और थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं बच गई और बस प्रे करना कि जल्दी ठीक हो जाऊँ, क्योंकि अभी देखो दर्द तो हो रहा है। मेरा तो हल्का सा हाथ कटता है तभी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अभी तो चोट लगी है, लेकिन सच में वो कर्म ही है कि मैं मतलब मरी नहीं तो इतना सा फर्क था, इतना सा आज मैं ख़त्म हो जाती सच में। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू और थैंक यू आप सबको। अब मिलते हैं नए ब्लॉग में। अब पता नहीं कब आएगा, कोशिश करूँगी आराम हो जाएगा तो करूँ। कल मैं कंपनसेटरी ले लूँगी और परसों मैं सेल ले लूँगी, तो 2 दिन मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। देखो 2 दिन आराम होगा तो ठीक है, नहीं तो बाकी आगे फिर मेडिकल वगैरह लगा के छुट्टी लेने की ट्राई करेंगे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे लगता है कि मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊँगी। इतना मतलब ज़्यादा चोट टाइप नहीं फील हो रहा है, वो हल्का सा दर्द है तो चल वल भी पा रही हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। ये देखो आराम से, देखा आराम से चल पा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। मतलब दुआ देते रहना ताकि मुझे और ज़्यादा चोट ना लगे, और जो अंदरूनी चोट लगी है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक ना हो। अभी थोड़ी सी चाय बना के पीती हूँ और फिर देखती हूँ क्या करूँगी। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा और किरण आप भी अपना ध्यान रखिएगा। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा फ़ोन भी बिल्कुल चला गया है और जिसने मुझे सबसे ज़्यादा बचाया वो मेरा बैग है। मेरा बैग पहले गिरा है, फिर मैं बैग के ऊपर गिरी हूँ, और अगर मैं डायरेक्ट गिरती तो फिर मेरा सर्वर फूट जाता पूरा। मुझे ऐसा लगा कि सबने ही मुझे बचाया, भैया मेरे फ़ोन ने मुझे बचा लिया और बैग ने बचा लिया। ओह माय गॉड। और अब उस टाइम तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, बिल्कुल। और वो एक ऐसे मतलब 2 आंटियाँ थी, वो मतलब इतना सपोर्ट किया उन्होंने, मेंटली भी इतना किया कि अरे इससे ज़्यादा हो सकता था, बच गए। मतलब वो कंपैरिजन करवाना चाह रही थी ताकि हम ब्लेस फील करें कि हम बच गए। तो और सच में असर भी किया वो। तो मैं अपने बच्चों को भी बताना चाहूँगी कि लाइफ में अगर कुछ बुरा हो ना, तो अच्छी बातों के बारे में सोचने लग जाओ कि अगर इससे ज़्यादा बुरा होता तो क्या हो जाता फिर, है ना। तो फिर तो सब कुछ ही ख़त्म हो जाता। तो ये ब्लेसिंग है कि हम मतलब बच गए और कुछ बुरा ना हुआ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मेरी फ्रेंड रितु को जानते हो आप लोग, है ना। वो उनके भाई की रिसेप्शन में गए थे हम, तो उसको कभी भी कुछ भी होता है ना, ठीक है, तो वो मुझे भी होता है, चाहे कुछ दिन के बाद हो, लेकिन होगा ज़रूर। ऐसे ही मेरी लाइफ में कुछ भी होता है तो वो उसके साथ भी सेम होता है, चाहे वो कुछ दिनों के बाद हो। तो रितु, हम तो नहीं बोलते कि हम ना पिछड़ी हुई बहनें हैं, जुड़वा। वो भी जो तेरे साथ होगा वो कभी ना कभी मेरे साथ होगा। तो मैंने बताया था ना आपको कि उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, उसका तो बहुत ज़्यादा हुआ था, उसकी तो आँख भी बाहर निकल आई थी। मेरा थैंक गॉड उतना बुरा नहीं हुआ, और भगवान की दया से रितु भी बच गई और अब उसने वो काफ़ी रिकवर भी कर लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी उसका फ़ोन आया हुआ था, इसलिए मेरे को हंसी आ रही है। मैंने भी सेम चीज़ बोली, उधर से उसने सेम चीज़ बोली कि ले हो गया ना जुड़वा वाली बहनों का काम। ओह माय गॉड। चलो जी। हाय मेरे फ़ोन का, देखो देखो मेरे फ़ोन का कवर गया। देविक ने एक, अरे करो, हाथ में लग जाएगा। नहीं। हाथ कट जाएगा बेटा, चोट लग जाएगी ना। कहाँ से नहीं निकल गया। हाय मैं ऐसे ही मेरी हालत हो जाती है अगर भगवान मेरा साथ नहीं देते तो। थैंक यू सबकी दुआओं की वजह से
स्प्रे की वजह से मैं बच गई भाई। वेरी गुड बेटा। अब मम्मा के बिना काम कर रही। 4 लिख रहे हो? हाँ ये क्या है? ये क्या है? अच्छा मुंह साफ करने का। ठीक है। मौसी लेके आई थी। अच्छा हाँ। हाँ